जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का विनर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जैसा कि मुझे कई बार विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चों से हम लोगों तक पहुंचते हैं। तो हमने सोचा, और आपका टेट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जहां से एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम हमारा है स्मृति, और एक क्या, विस्मृति। ये स्पेशल क्लास है और अगर आप यकीन मानिएगा शुरू से अंत तक आप लोग इस क्लास को आप लोग पूरा वॉच करते हो, देखते हो, तो आपको याद करने में है ना बड़ा क्या होगा, आसानी होगा और चीज़ों को आप लोग आसानी से भूल नहीं पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है स्मृति और विस्मृति। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। प्रिय विद्यार्थियों, टेलीग्राम से आप सभी को जुड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू प्राप्त होते हैं और इस साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब की जो अपडेट फाइल होती है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िएगा। आगे हम बढ़ेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसके साथ में आप जुड़ करके जो भी एग्ज़ाम से गवर्नमेंट जॉब की आप जो तैयारी कर रहे हो उसके बारे में लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। तो आप हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आइए कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम सभी डालेंगे। आज ये जो क्लास रहेगी थ्योरेटिकल क्लास रहेगी, क्योंकि इसको थ्योरी से समझना थोड़ा सा ज़रूरी है और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाएगा और साथ में सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी अपने कॉपी पेन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और साथ में अगर जिन्होंने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो बढ़िया तरीके से आप लोग मेरे साथ में वॉच करेंगे। टॉपिक का नाम डालिएगा सभी स्मृति और एक क्या, विस्मृति। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए जरा कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालिएगा स्मृति और एक शब्द आता विस्मृति। ठीक है, तो एक शब्द स्मृति और एक क्या आता है, विस्मृति। सामान्यतः हम यहाँ पे दो अर्थ निकालते हैं। स्मृति का अर्थ निकालते हैं याददाश्त, इसको हम कह सकते स्मरण। क्या कह सकते, स्मरण। और यह अपनी भाषा में कह सकते याददाश्त। याद रहना, ठीक है ना, या कहते भूलना नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, सबका अर्थ एक ही निकलता है। तो स्मृति को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में मेमोरी। क्या कहते हैं, मेमोरी। जैसे आपका फोन होता है या आपका कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होती है, मेमोरी कार्ड होती है। ठीक है ना, तो आप अपना छायाचित्र लेते होंगे, सेल्फी लेते होंगे और वो उसमें सेव रहती है कि ये क्या है, छायाचित्र है किसका, चंपालाल का, या ये छायाचित्र है किसका, बबीता का। तो आप लोग देखते हो कि छायाचित्र लेते हो, डाटा आप लोग उसमें इनपुट करते हो तो वो क्या होता है, उसमें स्टोर होता है। ऐसे हमारा दिमाग भी है, उसमें आप जब क्या करते हो, इस प्राकृतिक सौंदर्यता को आप जब देखते हो और उस सौंदर्यता में से कुछ ऐसे नमूने होते हैं जो आपके चेतन मन में जाकर के क्या होते हैं, है ना, जाकर के फिक्स हो जाते हैं और जो आपको क्या होते हैं, कल्पित होते दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसको आप निहार सकते हो, सुन सकते हो, जिसके आधार पर याद कर सकते हो कि हाँ ये फलानी चीज है। तो इसको हम कहते हैं स्मृति। क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। अब दूसरा शब्द होता है विस्मृति। क्या आता है, विस्मृति। हम सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इनकी शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्मृति का से क्या होता है और विस्मृति। इसके लिए एक शब्द और आता है, विस्मरण। क्या आता है, विस्मरण आता है। ठीक है ना, ये हम लोग कहेंगे भूल जाना।
क्या करना, भूल जाना, या हम लोग कहेंगे याद ना रहना। ठीक है ना, या अपनी भाषा में कहेंगे बिसर जाना। ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज को क्या करते हो, याद करते हो, और याद करने के बाद में अगर वो याद नहीं आती है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। और दिक्कत की बात है मतलब कहीं ना कहीं मेमोरी क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। जैसे कभी कभी आप अपना मोबाइल होता है और मोबाइल में डाटा क्या होता है, इनकरप्ट हो जाता है। और जब मोबाइल में डाटा इनकरप्ट हो जाता है और आपने, है ना, आपकी शादी की एनिवर्सरी की या शादी की कुछ छायाचित्र आपके पास में थे, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि फाइल इनकरप्ट हो गई और आपकी जो शादी की याददाश्त थी वो सारी की सारी धूमिल हो गई। तो आपको उस समय लगता है कि यार याद ही नहीं आ रही, कहाँ गई फिल्में, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि बचपन में आपके कुछ मित्र रहे होंगे जो आपके चौथी, पांचवी, 10वीं, 9वीं, है ना, आदि कक्षाओं में आपके साथ पढ़ रहे होंगे। और वो जो मित्र हैं आज, आप उस समय आपको उनके नाम भी पता थे, ठीक है ना, सब कुछ पता था। लेकिन आज आप देखते हो कि आप 25-30 साल के हो गए हो, तो बचपन के जो 25-30 मित्र आपके हुआ करते थे एक कक्षा के अंदर, उनमें से अधिकांश को आप लोग अपने दिमाग से बिसरा चुके हो कि ये किसका नाम था, है ना। कुछ नाम याद होंगे लेकिन बहुत सारे नाम आपके दिमाग से क्या हो गए होंगे, स्लिप हो गए होंगे। यस या नो। ऐसे कई सूत्र आप लोगों ने 10वीं कक्षा में क्या किए होंगे, गणित के याद किए होंगे, है ना। जैसे बीज गणित सूत्र याद किए होंगे आप लोगों ने। लेकिन अब आप देखते हो तो अब आपको बीज गणितीय सूत्र याद नहीं आते हैं, है ना। ऐसे क्षेत्रमिति के कई सारे सूत्र आप लोगों ने याद किए होंगे और तात्कालिक समय में आपने परीक्षा भी फेस की होगी। काफी लंबे अरसे तक आपको सूत्र याद भी रहे होंगे, वर्तमान में वो सूत्र याद नहीं आते। तो ऐसी बड़ी विडंबनाएं व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है कि याद तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हो तो काफ़ी लंबे अरसे से मैं आप लोगों को बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे विषय वस्तु तो आपके दिमाग में क्या हो गई है, स्थान उन्होंने क्या कर लिया, बना लिया है, तो वो आपके मेमोरी से गायब नहीं हो रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा क्या कर रहे होंगे, किसी चीज़ को देखने का कार्य कर रहे होंगे, और जब पहली दफ़ा देखने का कार्य कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, फिर भूल जाते, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। तो बच्चों के सामने बड़ी विडंबना होती है, सर हमको तो याद ही नहीं होता है। तो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब पहले दिन आप लोग 11वीं कक्षा में विद्यालय गए होंगे किसी नए विद्यालय में, या फिर पहले दिन आप लोग यूजी कक्षा में किसी विद्यालय में गए हों, महाविद्यालय में गए होंगे, और आपने 5 या 6 शिक्षकों का नाम पूछा होगा, ठीक है ना। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। 6 शिक्षकों का नाम पूछा होगा, और 6 शिक्षकों का नाम पूछा होगा, और आपको नाम पूछने के बाद में, है ना, आधा घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में आपको याद नहीं रहा होगा यार ये फलाने शिक्षक देखा तो, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये जो 6 नाम थे वो 6 नाम याद नहीं होते आपको। आप देखो सिर्फ 6 नाम तो थे, वो 6 नाम याद नहीं होते। दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप अपने मित्रों से जब पहली बार, आपके मित्र होते नहीं लेकिन आप जब पहली बार इंट्रोड्यूस होते हो या किसी को इंट्रोडक्शन देते हो, तो आप जब पहली बार 5-7 लोगों से नाम पूछते हो या उनका जीवन परिचय पूछते हो, तो आपको वो सुनते थे हो, बड़ा मजे भी आता, लेकिन आपको याद नहीं होता है। क्या नहीं होता, याद नहीं होता, भूल जाते हो आप लोग, स्वतः विस्मरण हो जाता। आप नहीं चाहते हो कि हम लोग भूले लेकिन भूल जाते हो, ऐसा होता है। इसी को कहते हैं विस्मरण। तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारा। तो ये जो स्मृति है और विस्मृति है, तो इसका संबंध है किससे, तो ये हमारे पास में एक तंत्र होता है जिसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र। क्या नाम होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो हमारे जीवन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तंत्रिका तंत्र। अब आप ये सोचो कि अगर आपके पास में दिमाग नहीं होता, ठीक है ना, आपके पास हाथ होते, आपके पास पैर होते, आपके पास आंखें होती, आपके पास कान होता, जीभ होती, त्वचा होती है ना, ये सारी बॉडी होती, सिर्फ क्या नहीं होता, दिमाग नहीं होता। तो अब आप ये बताओ कि मैं आपको सुना रहा था, मैं आपको बाल विकास सुना रहा हूँ, स्मृति विस्मृति सुना रहा हूँ, आप सुनने के बाद में क्या, है ना, जो मैं कह रहा हूँ ये आप सुन पाते क्या, है ना। सोच समझ के जवाब देना आप लोग, क्या सुन पाते क्या, नहीं सुन पाते ना। क्यों, क्योंकि हम सुन तो रहे लेकिन हमको जो सुन रहे इसका स्मरण कौन करा है कि हम सुन रहे हैं, ये हमको करवा रहा है हमारा ब्रेन। कौन करा रहा है, ब्रेन। तो सारा जो बॉडी है हमारा मैकेनिज्म है
वो पूरा बॉडी बना हुआ किससे किससे जुड़ा हुआ है हमारा, तो पूरी बॉडी के अंदर संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग विद्यमान होते हैं। जैसे आँख हमारा एक संवेदी अंग है, कान हमारा एक संवेदी अंग है, जीभ हमारा एक संवेदी अंग है, त्वचा हमारा संवेदी अंग है। ये हमारे क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, जिससे सूचनाएं क्या होती है, ग्रहण होती है, और सूचनाएं ग्रहण होकर के कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्मृति है वो किसका हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अब जब मैं तंत्रिका तंत्र की बात करता तो तंत्रिका तंत्र भी आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अलग है और परिधीय तंत्रिका तंत्र अलग है, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र अलग है। तो हमारा तंत्रिका तंत्र भी 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एक होता परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक होता स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। तो हमारे तंत्रिका तंत्र के भी कितने भाग होते, 3 भाग होते। बात समझ में आई आप लोगों को। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये भी 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 में। एक होता आपका मस्तिष्क में और एक नाम होता मेरुरज्जु। क्या नाम होता है, मेरुरज्जु। अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी का जो जुड़ाव होता है अपना मस्तिष्क के साथ में होता है, ब्रेन के साथ में होता है। और ये ब्रेन है कितना आपका, तो आप सभी का ब्रेन है कितना, 1350 ग्राम का। कितना का, महिलाओं का 1350 है और पुरुषों का कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को। अब जो मस्तिष्क है ना ये भी 3 भागों में बटा होता है। इसके कितने भाग होते, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, एक होता अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, एक होता आपका मध्य मस्तिष्क और एक होता आपका पश्च मस्तिष्क। यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में, केंद्रीय, परिधीय और एक क्या, स्वायत्ता। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये भी कितने भागों में बटा हुआ, 2 भागों में, मस्तिष्क और एक क्या, मेरुरज्जु। मस्तिष्क का वेट कितना, 1350 और साथ में क्या, 1400 ग्राम। 1350 प्रायः किस में होता है, महिलाओं में, और 1400 ग्राम होता है एक परिपक्व पुरुष के अंदर। साथ में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेन होता हमारा कितने भाग में बटा होता, 3 में, अग्र, मध्य और एक क्या, पश्चिम। यहां तक की बातें आपके जहन तक पहुंच चुकी होगी व्यवस्थित रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है, क्या होता है ब्रेन, इस ब्रेन का जो पहला हिस्सा जिसका नाम होता है सेरिब्रम, क्या नाम होता है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, क्या नाम है, अग्र मस्तिष्क। जब मैं अग्र मस्तिष्क की बात करता हूं तो यह भी 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिब्रम, ठीक है ना, और एक होता है डायनसेफिलॉन, डायनसेफिलॉन। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डायनसेफिलॉन होता है ये भी 2 भाग में बटा होता है। अब आप थोड़ा सा ज्यादा है ना, थैलेमस, और एक होता है आप लोगों के लिए हाइपोथैलेमस। तो पैनिक नहीं होना, आप लोगों को समझना है चीजों को, कैसे तार जुड़े होते हैं हमारे जीवन के, एक दूसरे के साथ में तार कैसे जुड़े होते हैं, ये अपने को क्या करना है, समझना है। तो हमारे पास में जो सेरिब्रम होता है ना ये होता है आपका स्मृति का केंद्र। किसका केंद्र, स्मृति का केंद्र। पहली बात क्लियर। दूसरा हम लोग कहेंगे यहां पे स्मृति का केंद्र होता है। दूसरा हम लोग कहेंगे बुद्धि का केंद्र। कैसा केंद्र होता है,
बुद्धि का केंद्र होता है। तीसरा हम लोग कहेंगे चिंतन, कल्पना, तर्क आदि का क्या होता है केंद्र। आदि का क्या होता है केंद्र होता है। क्या यहां तक बातें आप सबको समझ में आ गई है? सेरिब्रम की बात करेंगे तो सेरिब्रम स्मृति का केंद्र है, बुद्धि का, चिंतन का, कल्पना का और क्या तर्क का है। और इन आदि का केंद्र क्या कहलाएगा? सेरिब्रम। तो आपको जो चीजें याद रहती हैं उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? तो आपके सेरिब्रम का रोल है। किसका रोल है? सेरिब्रम का रोल है। बात समझ में आई आप लोगों को? आपको जो थैलेमस होता है, ठंड के बारे में बात करें हम लोग या गर्मी के बारे में बात करें आप लोगों को, इसकी जो अनुभूति कराता है ठंड का गर्मी का, ये कौन कराता? थैलेमस कराता है। साथ में हम लोग कहेंगे आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, ठीक है ना, आपको प्यार हो जाता होगा कभी कभी किसी से, और प्यार होने के बाद में प्यार फरार हो जाता होगा तो आपको घृणा होती होगी, नफरत होती होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो प्यारे बच्चों यह हाइपोथैलेमस का हिस्सा होता है। तो ये हमारे अग्र मस्तिष्क में होती है हमारी मेमोरी। तो जिसका सेरेब्रम जितना स्ट्रोंग होता है उसकी स्मृति उतनी मजबूत होती है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे दो बिंदु कहूँ कि जो स्मरण होता है ये जन्मजात है या फिर अर्जित है, तो स्मरण क्या होता है ध्यान दीजिएगा। स्मर स्मरण स्मरण करने की क्षमता, स्मरण की क्षमता व्यक्ति में क्या होती है? जन्मजात होती है, ठीक है ना। अर्थात इसकी जो कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये कैपेसिटी कैसी होती है? आपकी जन्मजात होती है। लेकिन आप स्मरण कहाँ से करते हो? तो हम लोग कहेंगे कोई बच्चा स्मृति लेकर या स्मृति के साथ क्या नहीं होता है? जन्म नहीं लेता है, जन्म नहीं लेता। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो स्मृति के साथ में क्या करता हो? जन्म लेने का कार्य करता हो। यहां तक क्लियर? कोई बच्चा स्मृति के साथ क्या नहीं लेता? जन्म नहीं लेता। तो फिर क्या? तो टेबुला रासा, जॉन लॉक नाम का एक व्यक्ति है। क्या नाम है? जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या लिखता है? जॉन लॉक लिखता है कि जो बच्चे का जन्म होता है, नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु का जो ब्रेन होता है, शिशु का मस्तिष्क कैसा होता है? खाली स्लेट की भांति होता है। कैसा होता है? खाली स्लेट की भांति होता है, ठीक है। तो आपका जो ब्रेन होता है जन्म के समय किसी स्मरण के साथ में नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति जैसे जैसे दुनिया, रिश्तेदार, परिवार और पर्यावरण आदि के संपर्क में आता है तो उसमें धीरे धीरे सब चीज़ों का विकास होता है। अर्थात जब हम प्रकृति के खोज में निकलते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते और प्रकृति के विभिन्न जो आयाम होते हैं उनके संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर तर्क, चिंतन, स्मरण और साथ में मानसिक क्रियाओं का क्या होता है? विकास होता है। बात क्लियर यहां तक आप लोगों को? तो हमारी जो स्मृति होती है उस स्मृति में निर्भर हम लोग कहेंगे निर्धारण कौन करता है? तो आप किसी चीज को याद करते हो उसमें कहीं ना कहीं बाहरी अनुभूतियां भी एक महत्वपूर्ण कारक की तरह क्या करती है? रोल प्ले करती हैं। तो व्यक्ति जो याद करता है, याद करता है या उसको जो याद रहता है उसमें वातावरण की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या करेगा? बालक बालक है ना, भौतिक वातावरण
के संपर्क में आकर अपनी स्मृति को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है ना, अपनी स्मृति क्या करता है, विकसित करता है। तो बच्चे को जो चीजें याद होती हैं उसमें एक बड़ा रोल किसका होता है, वातावरण का होता है। तो देखो दो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के सामने आए कि स्मरण की जो क्षमता है उसका नाम है ब्रेन, और ये जो क्षमता होती है अर्थात आप किसी चीज को याद कर सकते हो, ये क्षमता आपको जन्म से प्राप्त होती है, वंशानुक्रम की देन होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो आप चीजों को गेन करते हो वो गेन कहाँ करोगे, जिस वातावरण में रहोगे वहां से क्या करोगे, इन क्षमताओं को विकसित करने का आप क्या करोगे, काम करोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते, अब इसके बारे में, स्मृति के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो हमारा क्या था, प्राइमरी आयाम था अबाउट ऑफ मेमोरी के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं कि जो स्मृति है, स्मृति के बारे में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या क्या बात कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेडरिक बार्टलेट नाम का एक व्यक्ति है, फ्रेडरिक ठीक है, ये लिखते हैं कि भाई साहब स्मृति निष्क्रिय ना होकर के सक्रिय प्रक्रिया है। स्मृति कैसी प्रक्रिया है, स्मृति एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात एक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। तो बॉटलेट नाम का व्यक्ति क्या लिखता है कि स्मृति एक कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। और साथ में वुडवर्थ नाम का एक व्यक्ति है, वो भी कुछ बातें लिखता है। स्मृति से क्या आस है, तो ये लिखते हैं सीखने के बाद किसी बात का स्मरण व उसका पुनः प्रस्तुतिकरण ठीक है ना, क्या कहलाएगा, स्मृति। तो वुडवर्थ नाम का व्यक्ति क्या लिखता है कि भाई सीखने के बाद में किसी बात का क्या करना, स्मरण करना और उसका पुनः क्या करना, प्रकट करना या पुनः उसको प्रस्तुत करना ही स्मृति है। ऐसा किस व्यक्ति ने लिखा, वुडवर्थ नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। तो यहां तक मामला आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़े क्या। अब अगर हम चर्चा करते हैं यहां पे स्मृति के बारे में, स्मृति का जो मॉडल है, स्मृति के बारे में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन का जो कार्य किया था एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, एबिंगहास। क्या नाम था, एबिंगहास। तो एबिंगहास नाम का एक जर्मन क्या था, वैज्ञानिक, जिसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किसके क्षेत्र में अध्ययन कार्य किया गया, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे स्मृति के संदर्भ में। किसके बारे में, तो जो मेमोरी था, इस मेमोरी के बारे में व्यवस्थित संकलन या स्टडी कार्य किसने किया, जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, हर्मन एबिंगहास नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा किया गया। अब यदि हम लोग देखते हैं कि इसका एक मॉडल आता है, स्मृति का एक मॉडल आता है,
अब हम लोग देखेंगे कि आखिर स्मृति का मॉडल क्या है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ मेमोरी। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप सबने नोट कर ली होगी। यदि हम चर्चा करते हैं स्मृति मॉडल के बारे में, तो आखिर ये क्या होता है। सबसे पहला एक शब्द आता है इनकोडिंग। क्या आता है, क्या आता है, एनकोडिंग। आप इसको समझने के पूर्व में कंप्यूटर को भी समझ सकते हो, और दूसरी बात ऐसा भी समझ सकते हो कि कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अपने पहले जो वैज्ञानिक लोग रहे होंगे उन्होंने पहले इंसान को समझा होगा। इंसान को जब उसने पहले अच्छे से स्टडी कर लिया तो उसने सोचा कि इंसान जैसी कुछ ना कुछ मशीन बना सकते जिसमें इंसान जैसी प्रोसेस हो। तो फिर बाद में निकल के आता है कंप्यूटर। तो पहला शब्द आता है एनकोडिंग, और एनकोडिंग के बाद में आता आप लोगों का स्टोरेज, ठीक है। और स्टोरेज के बाद में आता आपका रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन। ये हम लोग कहेंगे रिट्राइवल। रिट्रीवल, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो बहुत बढ़िया है। अब इसका आशय क्या है, इसको हम कहते हैं संकेतीकरण। क्या कहते हैं, और इसको कह सकते हैं पंजीकरण, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं संकेतीकरण, पंजीकरण, ठीक है ना। कुट संकेतन या संकेतन कह सकते हैं। ये आदि नामों से जाना जाता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, संग्रहण होता है। क्या आता है, संग्रहण होता है। रिट्राइवल का आशय होगा पुनः प्रकट करना या पुनः उत्पाद करना, ठीक है ना। तो जो मेमोरी मॉडल है हमारा, उस मेमोरी मॉडल में हम देखते क्या है। तो मेमोरी मॉडल की अगर हम चर्चा करें तो क्या देखते हैं मेमोरी मॉडल में। मेमोरी मॉडल में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आयाम से होकर के क्या होता है हमारा मेमोरी गुजरता है। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले होता है हमारा क्या, पहला स्टेप्स आता है जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्या, एनकोडिंग। क्या नाम है, एनकोडिंग। और दूसरा जो स्टेप्स आता है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर स्टोरेज है, स्टोरेज है। और तीसरे शब्दावली पे जब हम आते हैं तो नाम आता रिट्राइवल, या हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये हमारा कंप्लीट क्या है, एक मेमोरी का मॉडल है। सर इनका मतलब क्या है, तो आप लोग देखते हो सबसे पहले इसमें क्या, हम अपनी आंखों के माध्यम से, ठीक है ना, हम अपने नाक के माध्यम से, हम अपने जीभ के माध्यम से, ठीक है ना, या फिर हम लोग त्वचा के माध्यम से, या फिर अपने कान के माध्यम से, इनके आधार पर क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। तो आंखों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीभ, त्वचा, कान आदि के माध्यम से सूचना को क्या करते, प्राप्त करते। वो सूचना प्राप्त होकर के कहाँ जाती है, अपने ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में हम लोग देखते हैं ये क्या होती है, स्टोर होती है। स्टोर कहाँ होगी, अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में। जब आपको आवश्यकता पड़ती है, क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर
स्टोरेज जो डाटा होता है, डाटा को क्या करना, प्रकट करना। ठीक है ना। तो जब आपको आवश्यकता होती है तब आप क्या करते हो, जो डाटा आपने एकत्र किया था उसको प्रकट करने का कार्य करते हो। इसको कहते हैं रिट्राइवल, अर्थात पुनः प्रकट या उत्पाद। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है आपकी मेमोरी। क्या कहलाती है? आशा है बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बोलो यस या नो। ठीक है। तो अब इसके आगे की बात हम लोग देखेंगे। ये तो क्या हो गया, मेमोरी की क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई। ये क्या हो गई, मेमोरी की प्रोसेस हो गई। अब एटकिंसन और सिफ्रिन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? एटकिंसन और सिफ्रिन। एंड सिफ्रिन। ठीक है। एटकिंसन और सिफ्रिन क्या करता है, मेमोरी को 3 भागों में क्या करता है, क्लासिफाई करता है। स्मृति के कितने भाग बताता? 3 भाग बताता है। एक बताता है आप लोगों का संवेदी स्मृति, और एक बताता आप लोगों का लघु कालिक स्मृति, और एक बताता दीर्घकालिक स्मृति। ठीक है ना। तो कुल यहां पर कितने प्रकार की स्मृति का उल्लेख किया गया? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्मृति का उल्लेख किया गया। नाम दोहराओ जरा सभी यहां पे। पहली क्या हो गई आप लोगों की, संवेदी स्मृति। दूसरी लघुकालिक, और तीसरी क्या हो गई, दीर्घकालिक। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना। और इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, एसटीएम। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म क्या, मेमोरी। तो ये मेमोरी के नाम आपको याद रखना है। कितने प्रकार की मेमोरी? 3 प्रकार की। किसने बतलाई यहां पे? एटकिंसन और सिफ्रिन नाम के व्यक्ति ने। आप सबसे पहला शब्द आता आपका संवेदी स्मृति। तो पहली चर्चा हम करते हैं यहां पे संवेदी स्मृति के बारे में। किसके बारे में? संवेदी स्मृति। तो क्या कहेंगे? तो आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हो और साथ में कान से किसी चीज को सुनते हो। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर श्रव्य और साथ में क्या, दृश्य स्मृति की बात कर सकते हैं। ओके। इसके 2 भाग होंगे, जिसको देखा गया है और या जिसको सुना गया है। तो हम लोग देखते हैं जब कोई चीजें, जब कोई विषय वस्तु एक सेकंड या इससे भी कम समय के लिए हमें याद रहे। ठीक है ना। कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपको लगभग कितने समय के लिए याद रहे, 1 सेकंड या इससे भी कम समय के लिए आपको याद रहे, तो ऐसे मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी स्मृति के नाम से हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आई आप लोगों को? ओके। सेंसरी मेमोरी क्या है? तो आप जब क्या करते हो, है ना, घूमने के लिए जाते हो तो हजारों नज़ारे आप लोग देखते हो, हजारों चेहरे आप लोग देखते हो, हजारों ध्वनि आप लोग देखते हो। जैसे एक दृश्य होता भीड़ का, और उस भीड़ में हजारों लाखों चेहरे आपको दिखाई देते हैं।
आपको कोई चेहरा याद नहीं रहता है, ठीक है ना, कोई दृश्य याद नहीं रहता है, तो आप लोग देखते हो कि हजारों चेहरों हजारों आवाजों को सुनने के बाद भी आप लोग क्या होते हो, उसको याद नहीं कर पाते हो, लगभग वो संवेदी स्मृति का भाग माना जाता है। अब इसके बाद में अगली मेमोरी आती जिसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या नाम है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM। क्या नाम है? शॉर्ट टर्म मेमोरी अर्थात लघुकालिक क्या नाम है? लघुकालिक स्मृति। अब जब मैं लघुकालिक स्मृति के बारे में बात करता हूं तो कोई डाटा लगभग 20 से 30 सेकंड तक जब सूचना हमको क्या होती है, याद रहती है। तो कोई सूचना लगभग जब आपको कब तक याद रहे, 20 से 30 सेकंड तक आपको कोई सूचना आप लोगों को याद रहे, तो ऐसी मेमोरी को हम लोग क्या कहेंगे, लघुकालिक स्मृति के तौर पर जानेंगे। तो ये जो स्मृति होती है ये क्या होती है, सक्रिय स्मृति कहलाती है। तो इसको क्या भी नाम दिया गया है, सक्रिय स्मृति नाम दिया गया है, एक्टिव मेमोरी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? एक्टिव मेमोरी। साथ में इसको प्राइमरी मेमोरी का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है ना, क्या भी कहा गया इसको, प्राइमरी मेमोरी भी कहा गया। प्राथमिक स्मृति या सक्रिय स्मृति का दर्जा इसको नाम दिया गया है। साथ में हम लोग कहेंगे यहां पे अल्पकालिक या लघुकालिक स्मृति भी इसको नाम दिया गया है। तो ये आदि नाम से क्या होती है, जब सूचना आपको याद रहती है तो इसको लघुकालिक स्मृति के नाम से जानते हैं। मामला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बेडेल नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? बेडेल। इसने क्या कहा था, कार्यकारी स्मृति के बारे में बताया था। कार्यकारी स्मृति जिसमें आप कार्य करते हो, जैसे कभी कभी आपको मोबाइल नंबर जब आपको, ठीक है ना, फोन बुक से कोई नंबर क्या है, नंबर किसी को क्या करना हो, बताना हो या उपयोग में लाना हो, उपयोग में लाना हो, तो हम क्या करते हैं, उस मोबाइल नंबर को छोटे 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 खंडों में तोड़कर क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके याद करते हैं। जैसे मान ले जाए 776, 520, 440, 1। ठीक है ना, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, नंबरों को इस प्रकार से याद कर दिया, या तो 77, 65, 50, 44, 01, या तो ऐसे याद कर दिया। तो इसको या तो 3-3 या 2-2 के टुकड़ों में हम क्या कर देते, दो तोड़ देते हैं। तो यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है यहां पे खंडियन। क्या नाम आता है? और खंडियन को हम कहते हैं चेकिंग।
क्या कहते हैं, खंडियन को क्या कहते हैं, चेकिंग। तो खंडियन और चेकिंग क्या प्रोसेस होती है, तो इसका मतलब यही होता है, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा है, जब आपको फोन बुक से कोई नंबर किसी को बताना हो या उपयोग में लाना हो तो हम उस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और कार्य क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को छोटे पैकेट में तोड़ करके क्या करते हैं, प्रकट करने का कार्य करते हैं। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, खंडियन या चेकिंग। इसके लिए 7+2 ये लॉजिकल नंबर का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये लॉजिकल नंबर 7+2 मेथड का नाम भी इसको नाम दिया गया है। ओके, इसके आधार पर प्राइमरी मेमोरी में वर्क किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा नाम दिया जाता है, प्राइमरी मेमोरी नाम दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, कार्य किया जाता है, इसलिए सक्रिय स्मृति नाम दिया जाता है इसको। और ये कुछ समय के लिए आपको याद रहती है, इसलिए अल्पकालिक स्मृति नाम दिया गया है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़े क्या, इतना सबने नोट कर लिया आप लोगों ने, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक मेमोरी आती, दीर्घकालिक स्मृति। क्या आती, दीर्घकालिक स्मृति। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसको द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं, द्वितीयक स्मृति कहते हैं। इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है ना, साथ में इसको निष्क्रिय स्मृति कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्य नहीं किया जाता है। तो देखो इसको मैं या तो लॉन्ग टाइम मेमोरी कहूं। अब होता क्या है, जब सूचना 30 से लेके तो 60 सेकंड या अधिक समय के लिए क्या रहे, याद रहे, तो हमको चीजें क्या होती, याद रहती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालिक स्मृति। जब सूचना आपको कितने समय के लिए याद रहे, 30 से 60 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए आपको याद रहे, तो उसको लॉन्ग टाइम मेमोरी कहा जाता है। आखिर ये कब होता है, ये होता है प्यारे बच्चों, अब इसके भी दो भाग बताए गए। अब कौन सी सूचना हमको लंबे समय के लिए याद रहती है, तो इसका एक भाग बताया गया एपिसोडिक मेमोरी। इसको घटना परक स्मृति कह सकते हैं या प्रासंगिक कह सकते हैं। जैसे आपको किसी से प्रेम हुआ और वो प्रेम किसी और के साथ में क्या हो गया, रप्पू चक्कर हो गया, तो ये घटना आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, कोई ऐसी घटना जो आकस्मिक हुई हो और आपके जीवन को क्या कर दिया, जिसने बदल दिया हो, ऐसी घटना को आप नहीं भूल सकते। जैसे किसी का शादी हुआ, ब्याह हुआ और तब से क्या हो गया, जीवन में क्या हो गया, तांडव की शुरुआत हो गई, महाभारत की शुरुआत हो गई। तो वो जो शादी का दिन होगा आपका, वो कभी नहीं भूलने वाले हो आप लोग। या जिस दिन शादी हुई उस दिन क्या हो गया, कोई ना कोई हितैषी क्या हो गया, कहाँ हो गया, यमराज महोदय के साथ में स्वर्ग सिधार गया, तो वो घटना आप नहीं भूल पाओगे। तो हम लोग कहेंगे कोई घटना जिसने आपको क्या कर दिया हूं, आपको प्रभावित किया हूं। ठीक है, और इसके लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो आपको याद हो गई। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, घटना परक या प्रासंगिक या एपिसोडिक स्मृति कहेंगे। ओके, दूसरा आपके पास में आता है यहां पे अर्थगत स्मृति।
क्या आती है? अर्थगत स्मृति। जब आप क्या करते हो, विषय वस्तु को अर्थ के आधार पर क्या करते हो? याद रखते हो। ठीक है ना? किसके आधार पर याद रखते हो? अर्थ के आधार पर याद रखते हो, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थगत स्मृति कहते हैं। जैसे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का नियम आपने बचपन में याद किया था और आज भी आपको याद है। क्यों? क्योंकि इसके मीनिंग को आपने समझने का कार्य किया था। तो ये अर्थगत स्मृति है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब दीर्घकालिक स्मृति का निर्माण कैसे होता है? तो हम लोग कहेंगे दीर्घकालिक स्मृति कब बनती है? तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है, ये कब कन्वर्ट होती है? जब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हम अधिक अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के परिणाम स्वरूप ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभ्यास नहीं करोगे, ठीक है ना, उचित विधि का प्रयोग नहीं करोगे, उचित विधि का प्रयोग नहीं करोगे, ओके, अभ्यास नहीं करोगे, तो कोई भी याददाश्त आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को? बोलो यस या नो? तो ये तो रहा आप लोगों का क्या प्यारे बच्चों, स्मृति के क्या प्रकार। क्या हो गए? स्मृति के प्रकार। अब हम लोग यदि चर्चा करेंगे विस्मृति के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में? विस्मृति के बारे में। तो एक शब्द आता आपके पास में, विस्मृति। अब एक बिंदु लिखिएगा, अच्छे स्मरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उचित समय ये होना बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है, जिज्ञासापूर्ण होना बहुत जरूरी है, उचित विधि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ये सब क्या करता है यहां पे? उचित अच्छे स्मरण का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो आपको जो स्मरण रहता है, आपको चीजें याद रहती हैं, उसमें इन बिंदुओं का बड़ा रोल होता है। ठीक है? अब एक होता विस्मृति। क्या होता है? क्या होता है विस्मृति? ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम याद की हुई विषय वस्तु को क्या नहीं कर पाते, विषय वस्तु को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं या विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति। विस्मृति के प्रकार होते हैं। एक होती सक्रिय विस्मृति। क्या होती है? सक्रिय विस्मृति होती है। और एक होती है आप लोगों की असक्रिय या निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है ना? तो कितने प्रकार की विस्मृति होती? दो प्रकार की। सबसे पहले हमारे पास में आता है सर सक्रिय विस्मृति। क्या? सक्रिय विस्मृति को हम ऐसे समझेंगे, आपने भारतीय संगीत में एक गीत सुना होगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूं गम भुलाने को। सुना है गीत साहब ने? तो व्यक्ति को पीने का शौक नहीं था लेकिन पी रहा है। और क्यों पी रहा है? वो पी रहा है याद मिटाने को। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो आप
अपने दिमाग से हटाना चाहते हो। तो सक्रिय विस्मृति क्या होती? जब प्रयास द्वारा किसी याददाश्त को जहन से मिटाया जाता हो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? सक्रिय विस्मृति कहते हैं। बातें क्लियर यहां तक? जैसे अक्सर प्रेमियों के साथ में ये मामला चलता है। दूसरा चलता है, इस समय क्या करेगा व्यक्ति? मादक पदार्थों का सेवन करेगा, हाथ काटने का कार्य करेगा, स्थान को छोड़ने का कार्य करेगा, ऐसे बहुत सारे कार्य करता है। दूसरा आता है आप लोगों का असक्रिय विस्मृति। क्या आता? असक्रिय विस्मृति। तो असक्रिय क्या होती? जब स्वतः क्या होती है? स्वतः स्मरण का क्या हो जाए? लोप हो जाए। या फिर जिसमें आप लोग याद करते हो वो स्वतः आपके जबान पर या आपकी कार्य प्रणाली में प्रकट ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? असक्रिय विस्मृति। जैसे आगे पाठ पीछे सपाट, तो आप पढ़ते बहुत कुछ लेकिन याद कुछ नहीं होता है। आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा हम कह सकते हैं। यह मामला क्या? स्वतः विस्मरण का है। या कुछ चीजें ऐसी जो हमारे जीवन में उपयोग नहीं आ रही, तो स्वतः क्या होती? धीरे धीरे क्या होती? हमारे दिमाग से लैप्स हो जाती है। तो कुछ चीजें जो आपको जैसे क्षेत्रमिति के सूत्र थे वो बचपन में याद थे लेकिन अब याद नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उपयोग में नहीं आ रहे इसलिए। तो इसको क्या कहेंगे? असक्रिय विस्मृति कहेंगे। तो विस्मरण का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? विस्मरण का कारण होता है अनअभ्यास, आपका अभ्यास में ना लाना। ठीक है ना, मादक पदार्थों का सेवन, मादकता एक कारण हो सकता है। अधिक एल्कोहलिक हो जाना, साथ में क्या? मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या हो जाता? कमजोर हो जाता, तो एक कारण ये भी होता है। चौथा, सही विधि का प्रयोग ना होना, ठीक है, सही विधि का प्रयोग ना होना एक कारण आप लोगों का ये भी हो सकता है। तो मादकता, अभ्यास की कमी, ठीक है ना, और साथ में सही विधि का प्रयोग ना होना। साथ में हम कह सकते इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा, रुचि का अभाव। ठीक है ना, साथ में अवधान में क्या? कमी। तो ये सारे मामले हो सकते जिसके कारण आपको डाटा याद नहीं रहता। तो प्यारे बच्चों, आशा आपको स्मृति और विस्मृति बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो आप सभी हमारे व्यापम फाउंडेशन का अपना ऑफलाइन बेस 7 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी रजिस्ट्रेशन करवाएं, सीमित सीटें हैं यहाँ पे। और साथ में वर्ग 3 की अगर तैयारी कर रहे हो तो अभी अपना ऑनलाइन कोर्स चल रहा है 499 में। ऑफलाइन क्लास का भी आप लाभ ले सकते हो। वर्ग 2 वाले बच्चे भी जुड़ सकते हो। पर्यवेक्षक वाले बच्चे भी ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे बेहतर तैयारी हमारे साथ में आप लोग कर सकते हो। साथ में महिला सुपरवाइजर की बहुत शानदार बुक्स है, तो आप लोग अपने पते पे बुलवाइए इनको। वर्ग 3 वाले जो बच्चे, टेस्ट सीरीज का जरूर लाभ ले आप लोग, 149 में अवेलेबल है आपके लिए। साथ में पेडागोजी की शिक्षा शास्त्र की लगभग 2000 से एबाउ एमसीक्यू की जो आप लोगों की बुकलेट है, जो आपको कहाँ मिल जाएगी? अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और साथ में ये वर्ग 3 की शानदार बुक्स है, ये अपने पते पे आप लोग बुलवा सकते हो। प्रत्येक सप्ताह को, है ना, संस्कृत व अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ में अपना एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, तो इसका आप लोग लाभ लीजिएगा।
ये व्यापम वाले बच्चों के लिए कुछ बुक्स हैं। पब्लिकेशन ऐप को डाउनलोड करें, कोई दिक्कत इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप लोग, और टेलीग्राम से जुड़िएगा, यूट्यूब कक्षाओं के साथ में जुड़िएगा। और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलेंगे आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।